नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं नीयत डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ एक तरफ श्रीनगर में जो है, कश्मीर में साइलेंट किलिंग जो है वो देखी जाती थी, टारगेट किलिंग जो है वो देखी जाती थी। अब ऐसा जम्मू संभाग के राजौरी जिला में भी हो रहा है। वहां पर जिस तरह से कल रात को भी जो टारगेट किया गया था, 4 जो है वो उसमें जाने चली गई थी और कई सारे इंजर्ड भी हुए थे। डांगरी इलाका राजौरी का, और वहां पर भी लोगों ने काफी ज्यादा प्रदर्शन किया क्योंकि जिस तरह से वहां पर टारगेट किलिंग की गई थी उसके बाद लोग गुस्से में थे और आज प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से एक नई साजिश रची गई। आईडी जो है वहां पर एक ब्लास्ट की गई जिसमें अब तक कहा जा रहा है कि इंजर्ड हो चुके हैं। और वहां दूसरी तरफ अगर बात करें JKUT की तरफ से जिन लोगों की इस जान गई है उनको जो है वो 10 लाख रुपए का मुआवजा और उनके परिवार, जो उनके घर पे एक परिवार को जो है वो पूरा हिला हुआ है। सब लोग जो है वो डरे सहमे हुए हैं क्योंकि कल रात को जिस तरह से फायरिंग में जो इंजर्ड हुए हैं वो अन्य से। अब अगर बात करें डांगरी लोगों ने, राजौरी के लोगों ने वहां पर एक प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि पूरी तरह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो नहीं चलाया और जब प्रदर्शन कर रहे थे वहीं आतंकवादियों की एक नई साजिश जो थी उन्होंने रची क्योंकि उनको पता था वहां पर एक आईडी जो है ब्लास्ट की गई और आईडी ब्लास्ट में अब तक जो जानकारी है उसमें एक मासूम बच्चे की जो है वो जान और कई सारे जख्मी हैं। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो JKUT की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो लोगों की उसमें जान गई है उसमें 10 लाख रुपए का मुआवजा से प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वो उनका कहना है कि हमारी जान वहां पर सुरक्षित नहीं है, हम लोग वहां पर सुरक्षित नहीं है तो हम नौकरी जो है वो किस तरह से करेंगे। पर अब अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू संभाग में भी अब इस तरह से देखा जा रहा है कि टारगेट किलिंग की जा रही है क्योंकि यहां तक कहा जा रहा है, यहां तक हमें खबर है कि उनको कहा गया कि पहले आप अपने आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड देखने के बाद उनको जो है वो टारगेट किया गया। शायद यही वजह है कि रिजर्व कैटेगरीज और PM पैकेजेस के लिए जो एम्प्लॉयज हैं वो जम्मू में लगातार पिछले 4-5 महीने से बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नौकरी तो छोड़िए, हमारी जान वहां पर सुरक्षित नहीं है। अगर लंबे अरसे से हम लगातार वहां पर सर्विस दे रहे थे तो अब भी हमें देने में कोई दिक्कत नहीं थी। पर सबसे बड़ी वजह यही मानी जाती है कि उनकी जान वहां पर खतरे में है, इसीलिए वो लोग वहां पर नौकरी नहीं करना चाहते। वो तो था कश्मीर संभाग की बात, पर अब अगर देखा जाए तो जम्मू संभाग में भी इसी तरह से देखा जा रहा है टारगेट किलिंग। लगातार जो है वो टारगेट किलिंग जो है यहां पर भी अब देखी जा रही है। कल शाम को डांगरी में हुई, आज आईडी ब्लास्ट हुआ। तो आखिर लोग जो राजौरी के हैं इस समय परेशान थे, उन्होंने इसीलिए प्रदर्शन किया। पर जब प्रदर्शन की बारी आई तो वहां पर भी आईडी ब्लास्ट की गई। आतंकवादियों मासूम बच्चे की जो है वो जान चली गई। अगर देखा जाए तो उनका क्या कसूर है, वो मासूम बच्चा जिसकी आईडी में जान चली गई, उसके साथ वहां पर कई सारे जो हैं वो जख्मी हुए। साथ में ही ये JKUT की तरफ से कहा गया कि एक सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ में ही एक 10 लाख रुपए का जो है वो उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। IG मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया और जो भी वहां पर इंजर्ड हैं उनको भी 1-1 लाख रुपया जो है वो राशि दी जाएगी जो इंजर्ड लोग हैं। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जब यहाँ पर सिद्धना में जब 4 आतंकवादी मारे गए उसके बाद पूरा जम्मू जो है अलर्ट था। जगह जगह हम लोगों ने देखा कि नाके भी कवर किए गए कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से नाके लगाए गए थे। सर्च ऑपरेशन लगातार सिद्धना में 2 दिन सर्च ऑपरेशन भी चला था। पर अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ जिस तरह से राजौरी डांगरी में ये जो लगातार टारगेट किलिंग हुई है या फिर आईडी ब्लास्ट हुई है तो कहीं ना कहीं इस समय जम्मू संभाग में भी जो है पूरा हाई अलर्ट है। हम लोग आज भी देख रहे हैं, इस वक्त भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कई जगहों पर नाके लगाए गए हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। आखिर ये लोग कहां से आए हैं, कहां से आ रहे हैं, सबको चेक किया जा रहा है। पर एक दुखद खबर राजौरी से निकल कर आ रही है जहां पर एक मासूम बच्चे की अब आईडी ब्लास्ट में दोबारा से जो है वो जान चली गई। फिलहाल नई अपडेट तक आप